परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि उसने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाले हो सके। मेरा नाम योएल है मेरा नाम सैमन है और हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रियो कि आप भी हमारे साथ परमेश्वर को महिमा दीजिए। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रुझाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना,
मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। मेरे अंदर ऐसा तू भर यादों को भर दे, ऐसा तू भर दे, मेरे अंदर ऐसा तू भर यादों को भर दे, मेरे अंदर खुद सा बना दे, यादों को भर दे, खुद सा बना दे, मेरे अंदर खुद सा बना दे मुझे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद एक बार फिर से सुंदर समय के लिए, इस वक्त के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। और मैं विशेषकर धन्यवाद देना चाहता हूं जीएस केयर मिनिस्ट्री का और साथ ही साथ ब्रदर अभिषेक सिंह का, जिन्होंने ये मौका दिया कि आज के समय में मैं आपके सामने आज के कलाम को बांटूं। प्रियो, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है वो है उपवास के ऊपर, कि उपवास का जो हमारे जीवन में महत्व है वो क्या होना चाहिए, या उपवास हमें क्यों रखना चाहिए। क्या कारण होते हैं कि जब हम उपवास रखते हैं तो हमारे जीवन में उन आशीषें आती हैं, वो बरकतें आती हैं। तो आइए बाइबल में से पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती उसका 6 अध्याय और उसकी 16 आयत, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे हैं, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जानें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। प्रियो, इस बात ने मुझे बहुत आशीषित करा जब मैं इस वर्ड्स को पढ़ रहा था कि जब तुम उपवास करो, यानी कि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम में से हर एक प्रत्येक जन, जितने भी लोग हैं, वो सब उपवास रखें। क्योंकि उपवास प्रियो एक ऐसी सामर्थ्य को हमारे जीवन में लाता है, एक ऐसी बरकत को हमारे जीवन में लाता है जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। और अगर हम पुराने अहदनामा में देखते हैं कि खुदावन के जितने भी सेवक थे, जितने भी दास थे, उन सभी ने उपवास को रखा है, और उपवास का जो कार्य था, जो सामर्थ्य थी, वो उनके जीवन में हुई है। हम देखते हैं कि मूसा ने उपवास को रखा
और न जाने ऐसे कितने नबियों ने उन उपवास को रखा है। और प्रिय, उपवास जो है केवल पुरुषों के लिए नहीं है, उपवास स्त्रियों के लिए भी है। यानी कि मैं और आप और सभी लोग हम उपवास रख सकते हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं कि मरियम ने और हन्ना ने, इन सभी ने उपवास को रखा है, और उपवास का जो सामर्थ्य है, उपवास का जो अनुग्रह है, वो उनके जीवन पर बरकरार रहा है। लेकिन आगे जो एक बात लिखी है मैं आपके सामने दोबारा पढ़ूंगा कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, जो अपने मुंह को बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जानें। प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे जीवन होते हैं जो अपने आप को सिर्फ दिखाने के लिए परमेश्वर के कार्य करते हैं। और पौलुस भी इस बात के विषय में कहते हैं कि यदि मैं अब तक मनुष्य को दिखाने वाले कार्य करता तो मैं परमेश्वर का दास ना बन पाता। यदि मेरे कार्य प्रियो आज के समय में मनुष्य को दिखाने वाले हैं, यदि मैं वर्शिप करता हूँ या मैं प्रीच करता हूँ या परमेश्वर का ऐसा कोई भी कार्य करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग उसे देखें, उससे प्रसन्न हुए, तो ये कार्य परमेश्वर की महिमा को प्रकट नहीं करते हैं। हमारा जो परमेश्वर के साथ संबंध है, हमारा जो जीवन है, वो परमेश्वर से दूर है यदि अब तक मैं मनुष्य को दिखाने वाले कार्य करता हूँ। आगे एक बाइबल में एक पढ़ने के लिए हम निकालेंगे यशाया उसका 58 अध्याय और उसकी 3 आयत में, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि बहुत सारे प्रिय जीवन ऐसे होते हैं जो उपवास को रखते भी हैं। उनके दिन की शुरुआत होती है वो उपवास से होती है, प्रार्थना से होती है। लेकिन क्या होता है, उनके जीवन में जो उपवास का महत्व है वो केवल इतना है कि वो सुबह उठे, उन्होंने प्रार्थना करी और सुबह से लेकर शाम तक केवल भूखा रहना, उनके जीवन में यही उनका उपवास है। लेकिन उनके जीवन में जो परमेश्वर के साथ संबंध बनाना होता है वो कार्य पर अपने सफल नहीं हो पाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमने तो परमेश्वर से प्रार्थना भी करी, परमेश्वर के आगे हमने भेंटें भी चढ़ाई और उसके नाम को भी ऊंचा करा, वर्शिप करी, कलाम पढ़ा, लेकिन हमारी जो प्रार्थनाएं थी वो अनसुनी कर दी गई। 3 आयत में लिखा है कि वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यदि अब तक हमारा जो जीवन है, हमारे जो कार्य हैं वो मनुष्य को दिखाने वाले हैं, तो हम परमेश्वर की महिमा को नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रियो हो सकता है कि ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि हम मनुष्य को दिखाने वाले केवल कार्य करते हैं और हमारे जो दिन की शुरुआत होती है वो प्रार्थनाओं से होती है, उपवास से होती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, झगड़े, कलेश, वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में पाई जाती हैं। हमारे जीवन में झगड़े पाए जाते हैं, हमारे जीवन में कलेश पाए जाते हैं, वो उपद्रव की सारी बातें पाई जाती हैं। और इन बातों से यदि हमारा मेल मिलाप रहता है तो हम परमेश्वर के कार्य को कहाँ कर रहे हैं, एक उचित उपवास को हम कहाँ रख रहे हैं। प्रियो, बाइबल में एक घटना है, मैं आपको लेकर चलूँगा। मत्ती उसका 17 अध्याय और उसकी 14वीं आयत पर। मत्ती उसका 17 अध्याय और उसकी 14वीं आयत, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि एक मनुष्य प्रियो अपने पुत्र को यीशु मसीह के पास लेकर आता है और वो यीशु मसीह से विनती करता है, यीशु मसीह से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, दाऊद की संतान, मैं तुझसे चाहता हूँ कि तू मेरे पुत्र के ऊपर दया कर। क्योंकि प्रियो उस पुत्र के अंदर, उस बालक के अंदर एक दुष्टात्मा थी और वो दुष्टात्मा उसे कभी आग में गिराती थी, कभी पानी में गिराती थी। जो उसका जीवन था, उसके जीवन को उस दुष्टात्मा ने बिल्कुल नाश कर रखा था। लेकिन जब कलाम में लिखा है 14वीं आयत में, जब वे भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। आगे लिखा है कि मैं उसको तेरे चेलों के पास लेकर गया था पर वह उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु मसीह उसे उत्तर देते हैं और कहते हैं कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु मसीह ने उस दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से तुरंत निकल गया। जब ये मनुष्य यीशु मसीह के पास आता है, उससे विनती करता है, उससे प्रार्थना करता है कि हे यीशु नासरी, मेरे पुत्र के ऊपर अपनी दया कर, तब यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि हे अविश्वासियों, हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारी सहूँगा, मैं कब तक तुम्हारे पास बना रहूँगा। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ, उसे मेरे पास लेकर आओ। और यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, उसे चंगा करते हैं और वो तुरंत क्या हो जाता है, शिफा पाकर चंगा हो जाता है। पर एक बात को जब मैं इसको पढ़ रहा था, आगे लिखा है कि इससे पहले वो जो मनुष्य था अपने पुत्र को उसके चेलों के पास लेकर गया था।
वो अपने पुत्र को यीशु मसीह के चेलों के पास लेकर गया और उसने उनसे विनती करी, उनसे प्रार्थना करी कि मेरे पुत्र के अंदर से, इस बालक के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल दें। लेकिन जानते हैं आप क्या हुआ? वो चेले उस दुष्ट आत्मा को उस बालक के अंदर से नहीं निकाल पाए थे। उस दुष्ट आत्मा को उस बालक के अंदर से वो चेले नहीं निकाल पाए, और तब आकर वो मनुष्य यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह से विनती करी। तब यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। प्रियो, तब 19 आयत में लिखा है, तब चेलों ने एक एकांत में यीशु के पास आकर कहा कि हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए। तब जानते हैं यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि आपके विश्वास की घटी के कारण, कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कहो, तुम इन बीमारियों से कहो, तुम इन दुष्ट आत्मा से कहो तो ये समुद्र में जा गिरेंगे। यानी कि जैसा तुम परमेश्वर से प्रार्थना में मांगोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। और आगे लिखा है, एक बड़ी खूबसूरत सी बात है जब यीशु मसीह इस बात पर अपने चेलों से कहते हैं कि पर ये जो जाति है वो बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाएगी। प्रियो, हमारा जो जीवन होता है, हमारा जो परमेश्वर में जीवन होता है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें चाहिए कि हम दीनता के साथ और नम्रता के साथ परमेश्वर के समक्ष बने रहें। और आज की शाम में पिता, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि एक जो उचित उपवास हमारे जीवन में होता है वो यही होता है कि अपने आप को दीन बनाकर, अपने आप को नर्म बनाकर परमेश्वर के निकटता में बने रहें और उसकी करीब जाएं और उसकी इच्छाओं को जानने की कोशिश करें। और परमेश्वर का जो कार्य हमारे जीवन में होते हैं फिर वो सफल होते हैं। और यही कारण होता है कि हम कभी कभी बहुत सारी चिंताओं में घिर जाते हैं, बहुत सारी परेशानियां हमारे ऊपर आती हैं और हम एक उचित उपवास की सामर्थ्य को अपने जीवन में नहीं ले पाते हैं। तो आइए आज की शाम में अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर। खुदावन, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर, इस वक्त के लिए पिता जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता। अब तक हमें सही सलामत रखा खुदावन, हर एक बुराई से बचाया, हर एक पाप से बचाया पिता। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज की शाम में पिता परमेश्वर धन्यवाद देना चाहते हैं खुदा कि जितने लोगों ने पिता परमेश्वर इस कलाम को सुना है पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में अनेक बरकतें दें पिता परमेश्वर, अनेक कार्य खुदावन उनके जीवन में करने पाएँ। ये वचन का बोलना खुदावन व्यर्थ न जाने पाए, वरन 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना लाने पाए। आज की शाम में पिता परमेश्वर हर एक जीवन को खुदावन मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता मौकर मांगते हैं, आमीन।